कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी जगह अटके रह जाते हैं? क्या इसकी वजह किस्मत है या इन लोगों के पास कोई ऐसा राज है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं? सोच कर देखिए, क्या होगा अगर आपको भी वही सीक्रेट मिल जाए, वही फॉर्मूला जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। या एक और सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपके बैंक बैलेंस का भविष्य तय करती है, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? 1937 में नेपोलियन हिल ने दुनिया के 700 से ज्यादा करोड़पति, बिजनेस टाइकून और इनोवेटर्स से मिलकर एक सीक्रेट खोज निकाला था। एक ऐसा सीक्रेट जो आज भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, और उसी खोज का नतीजा है थिंक एंड ग्रो रिच। आज की कहानी सिर्फ आपको अमीर बनने का तरीका नहीं बताएगी, बल्कि दिमाग को अमीर बनाने का रास्ता दिखाएगी। ऐसा रास्ता जहां पैसा, मौका और सफलता आपके पीछे भागेंगे, ना कि आप उनके पीछे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कैसे सोचे ताकि कुछ भी पा सके? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदल देने वाली जादुई यात्रा को। एक छोटे कस्बे में रहने वाला एक लड़का था, आयान। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन उसकी जेब खाली थी और लोगों की नजर में वो बस एक सामान्य लड़का था। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसके कस्बे में एक बुजुर्ग सफल व्यापारी आए, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे कभी बिल्कुल गरीब थे। आयान ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सर, मैं भी आपकी तरह सफल बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? वो मुस्कुराए और बोले, सफलता की शुरुआत पैसा नहीं, इच्छा से होती है, लेकिन साधारण इच्छा नहीं, ज्वलंत इच्छा। ऐसी इच्छा जो दिन रात आपको चैन से बैठने ना दे। आयान ने सोचा, क्या केवल इच्छा से कुछ बदल सकता है? व्यापारी ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसा सपना जिसे मैं पूरा होने से पहले भी सच मानता था। मैंने उसे लिखा, दोहराया और उस पर काम किया, और यही मेरा टर्न अराउंड था। फिर उन्होंने आयान को एक चुनौती दी, अगर तुम्हारा सपना सच में बड़ा है तो उसे आज रात लिखो। उसमें क्या चाहिए, कितने समय में चाहिए और बदले में तुम क्या दोगे? अगर यह नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारी इच्छा अभी कमजोर है। उस रात आयान ने अपने सपने को लिखा, पहली बार नहीं, लेकिन पहली बार इतनी सच्चाई और भरोसे के साथ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, डर कम होने लगा और इच्छा जुनून में बदलने लगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। ऐसी इच्छा जो आपको दिशा दे, आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे और मुश्किलों में भी आपको रोके नहीं। केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं काम नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कितना, कब तक और किस कीमत पर। एक लिखी हुई इच्छा लक्ष्य बन जाती है, फिर लक्ष्य योजना बनता है और योजना हकीकत। आयान की तरह अगर इच्छा ज्वलंत हो तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। आयान ने अपना सपना लिख लिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उसके दिमाग में फिर वही आवाजें आने लगी, तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लाखों हैं, तू किस सपने के पीछे भाग रहा है? इसी दौरान आयान दोबारा उस व्यापारी से मिला। उसने कहा, सर, मैंने सपना तो लिख लिया, लेकिन डर अभी भी है। व्यापारी मुस्कुराए और बोले, डर होना सामान्य है, लेकिन अगर सपने को सच करना है तो विश्वास डर से बड़ा होना चाहिए। फिर उन्होंने आयान को एक छोटी सी घटना सुनाई, अपने बचपन की। व्यापारी ने कहा, जब मैं छोटा था मैं भी गरीबी में था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक सिक्का दिया और कहा, इससे रोटी खरीद लाना। दुकान पहुंचकर पता चला कि रोटी उस सिक्के से महंगी है और दुकानदार ने मुझे डांटा भी, लेकिन पता है मैं रोटी लेकर ही लौटा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, तू कर सकता है। और उस वक्त मैंने अपने आप से ज्यादा अपनी माँ के विश्वास पर भरोसा किया। और हुआ क्या,
मैं दुकान पर तब तक खड़ा रहा जब तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो दिन छोटे थे, पर वही मेरे बड़े विश्वास की शुरुआत थी। फिर उन्होंने आयान से कहा, तुझे अपने सपने पर इतना भरोसा होना चाहिए जितना एक माँ को अपने बच्चे पर होता है। विश्वास मन का दवाई है और डर एक बीमारी। आयान ने पूछा, मैं विश्वास कैसे बढ़ाऊं? व्यापारी ने डायरी की ओर इशारा किया और कहा, हर सुबह और रात अपने सपने को जोर से पढ़ो, जैसे वो अभी पूरा हो गए हो। मान लो कि तुम वही इंसान हो चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। आयान ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। पहले अजीब लगा, फिर आदत बनी और कुछ दिनों बाद विश्वास ने उसकी सोच को बदल दिया। अब वो डर से नहीं, उम्मीद से उठता था। आयान अब हर रात अपने लक्ष्य को पढ़ता, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता वो सिर्फ पढ़ने से सच में कुछ बदल जाएगा। यही सोच लेकर वो फिर उस पुराने व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने आयान को एक अनोखे कमरे में ले गए। कमरे की दीवारों पर बहुत सारे कागज चिपके थे। मैं करोड़ों लोगों की मदद करूंगा, मैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। आयान ने पूछा, ये सब क्या है? व्यापारी बोले, ये मेरे आत्म सुझाव हैं। इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आयान हैरान, लेकिन ये काम कैसे करता है? और व्यापारी ने एक गहरी कहानी सुनाई। वो बोले, बहुत साल पहले मैं बिल्कुल टूट चुका था। बिजनेस घाटे में था, घर चलाने के पैसे तक नहीं थे। एक रात मैं पार्क में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और पहली बार अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूँ, मैं वापस उठूंगा, मैं जीतूंगा। यह 3 लाइनें उस रात सिर्फ शब्द नहीं थे, वो मेरे दिमाग के में बोए गए नए बीज थे। मैं रोज यही 3 लाइनें बोलता था, सुबह दोपहर रात, कभी जोर से कभी मन ही मन। धीरे धीरे मेरे डर कम होने लगा, मेरी सोच साफ होने लगी और दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। और कुछ महीने बाद मेरी किस्मत बदलने लगी। आयान ने ध्यान से पूछा, तो क्या आत्म सुझाव किस्मत बदलती है? व्यापारी मुस्कुराए, किस्मत नहीं बदलता, आदमी की सोच बदल देती है, और सोच बदल जाए तो किस्मत खुद बदल जाती है। फिर उन्होंने आयान को एक अभ्यास दिया। आज रात से ये 5 लाइनें लिखकर अपने बिस्तर के पास चिपका देना। मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ, मैं सफलता के लायक हूँ, हर दिन मैं अपने सपने के और करीब जा रहा हूँ, मेरा दिमाग नए अवसरों को पहचान रहा है, मेरी मेहनत का फल तय है, मैं जीतूंगा। सुबह उठते ही पढ़ना, रात सोने से पहले पढ़ना और पढ़ते समय महसूस करना जैसे ये बातें अभी सच है। आयान ने वही करना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में बदलाव दिखने लगा। उसकी चाल बदल गई, बोलने का अंदाज बदल गया, डर गायब होने लगा और उसका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ गया। एक शाम आयान फिर व्यापारी के पास पहुंचा। इस बार वो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। आयान बोला, सर, मैंने विश्वास भी बना लिया, आत्म सुझाव भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम हो जाएगा? क्या बड़ा बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी है? व्यापारी मुस्कुराए। उन्होंने आयान को अपने ऑफिस के अंदर एक छोटे से कमरे दिखाया। कमरा बहुत साधारण था, ना बड़ी बड़ी किताबें, ना कोई मोटे एनसाइक्लोपीडिया, बस एक टेबल और उस टेबल पर 3 किताबें, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर साइकोलॉजी। आयान चौंक गया। सर, सिर्फ इतना? व्यापारी बोले, हाँ, क्योंकि अमीर बनने के लिए दुनिया की सारी जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ वही ज्ञान चाहिए जिसमें आपका सपना पूरा हो सके। और उन्होंने एक कहानी से समझाया। सालों पहले मेरे पास एक छोटा सा ढाबा था। लोग आते थे, खाना खाते थे, लेकिन दुकान कभी चल नहीं पाई। मैं परेशान हो गया था। तब एक दोस्त ने कहा, तू खाना अच्छा बनाता है, लेकिन तुझे बिजनेस की समझ नहीं है। उसकी बात मेरे दिल पर लगी। मैंने दुनिया की हर चीज पढ़ने के बजाय सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया, स्वाद कैसे बढ़ाए, ग्राहक कैसे खुश होते हैं। मैंने केवल यही 2 ज्ञान सीखा, मसालों का सही उपयोग, ग्राहकों की आदतें,
कौन सा पकवान उन्हें बार बार लाता है, किस समय ग्राहक ज्यादा आते हैं। कुछ ही महीनों में ढाबा चल पड़ा, फिर बड़ा रेस्टोरेंट बना, फिर होटल बना, फिर रेस्टोरेंट की चेन बन गई। यानी मैं किसी भी विषय में बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बस एक चीज में बहुत गहरा हो गया था। फिर व्यापारी ने आयान से पूछा, तू किस चीज में सबसे अच्छा बन सकता है? आयान ने सोचा, वो बोला, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। व्यापारी तुरंत बोले, बस यही तेरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसे इतना गहरा कर कि दुनिया तुझे अनदेखा ना कर सके। और उन्होंने आयान को 3 काम दिए। अपने लक्ष्य को देखकर तय करो कौन सा ज्ञान जरूरी है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग या कोडिंग। हर दिन 30 से 60 मिनट सिर्फ उसी विषय पर सीखो, कोर्स करो, किताबें पढ़ो या YouTube से कुछ ज्ञान लो। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, लागू करने से होगा। आयान ने अगले ही दिन सेल्स की किताबें खरीदी, वीडियो कोर्स शुरू किया और हर दिन अभ्यास करने लगा। कुछ हफ्तों में वो सबसे तेज बोलने वाला नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन सबसे स्मार्ट बन गया, क्योंकि उसे पता था उसे क्या सीखना है और क्यों। आयान अब अपने सपने पर विश्वास कर चुका था, ज्ञान भी जुटा रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी। आखिर मेरा सपना जब पूरा होगा तो दिखेगा कैसे? यही सवाल लेकर वो व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी इस बार आयान को बाहर ले गए, शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर। हवा तेज थी, नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लाखों घर, लाखों सपने। आयान बोला, सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? व्यापारी ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कल्पना ऊंचाई पर जाकर खुलती है। जमीन पर खड़े होकर लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं, ऊंचाई पर खड़े होकर लोग सपने देखते हैं। और फिर शुरू हुई सबसे अनोखी कहानी। व्यापारी बोले, जब मैं गरीब था, मेरे पास एक कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हर रात मैं अपनी आंखें बंद करता था और एक दृश्य देखता था, एक बड़ा ऑफिस, बहुत सारे कर्मचारी, दीवार पर मेरा नाम और एक बिजनेस जो दुनिया बदल रहा है। वो सपना सिर्फ देखा नहीं, मैं उसे महसूस करता था। मुझे उसकी खुशबू तक महसूस होती थी, ऑफिस की कॉफी की, फाइलों की, लोगों की आवाजों की। सालों तक किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरी पत्नी अक्सर पूछती, क्या तुम जागते हुए सपने देखते हो? और मैं कहता, हाँ, क्योंकि यही सपने मुझे जगाए रखते हैं। फिर व्यापारी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने आयान की आंखों में देखा और कहा, बेटा, दुनिया उन्हीं का है जो उसे बनाने से पहले अपने दिमाग में बना लेते हैं। आयान चुप हो गया। व्यापारी ने आयान को एक कागज दिया, उस पर लिखा था, मन ही वह फैक्ट्री है जहां आपका भविष्य तैयार होता है। आयान ने पूछा, तो मुझे क्या करना है? व्यापारी बोले, हर रात 10 मिनट बैठो, अपनी सफल जिंदगी की एक फिल्म बनाओ। उसमें 5 चीजें जरूरी हो। आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसी कार चला रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, आपकी जिंदगी कितनी सुंदर है। सपने को इतना साफ देखो कि दिमाग उसे याद कर ले। ये मत सोचो कि वह कैसे पूरा होगा, पहले देखो कि पूरा होने पर कैसा लगेगा। आयान ने आंखें बंद की। उसने खुद को देखा स्टेज पर बोलते हुए, लोग तालियां बजा रहे हैं, उसका नाम बड़े बड़े स्क्रीन पर, उसकी आवाज हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है। आयान की सांसें तेज हो गई, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में चमक थी। व्यापारी मुस्कुराए, यही है कल्पना की शक्ति। जब तुम इसे हर दिन करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी फिल्म को सच करना शुरू कर देगा। सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे योजना होती है। आयान अब कल्पना करना सीख चुका था। उसके सपने साफ थे, तस्वीरें साफ थी, लेकिन एक रात उसको अचानक बेचैनी हुई। वह व्यापारी के घर गया और बोला, सर, मैं सपने देखता हूँ, मैं खुद को सफल होते हुए भी देखता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ सपना देखने से सब हो जाएगा? व्यापारी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा,
जहां सपना खत्म होता है वहीं से योजना शुरू होती है। व्यापारी आयान को अपने पुराने ऑफिस ले गए। वही छोटा सा कागज जहां से उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था। कमरे की दीवारों पर कई तरह के चार्ट, प्लान, नोट्स लगे थे। आयान ने पूछा, ये सब क्या है? व्यापारी मुस्कुराए, यही है सफलता का इंजन। उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने सफलता चाहकर नहीं पाई, मैंने सफलता योजना बनाकर पाई। व्यापारी ने आयान को 3 लोगों की कहानी सुनाई। पहला व्यक्ति सपना देखता है लेकिन चलना नहीं चाहता। वो कहता है, काश कभी ऐसा हो जाए, लेकिन अपने कमरे में बैठा रहता है। उसकी किस्मत वही रहती है। दूसरा व्यक्ति सपना देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि किधर जाना है। वो रास्ते में भटक जाता है। शक्ति बहुत होती है लेकिन दिशा नहीं। तीसरा व्यक्ति सपना देखकर योजना बनाता है। वह रोज एक कदम उठाता है और 365 दिन बाद 365 कदम आगे निकल जाता है। दुनिया उसे लक्की कहते हैं, लेकिन उसकी सफलता का राज सिर्फ एक होता है, प्लानिंग। व्यापारी ने आयान से कहा, आयान, अगर तुम्हारे पास योजना नहीं है तो तुम्हारा सपना सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है। दुनिया का हर सफल इंसान पहले अपनी टीम बनाता है, फिर रणनीति, फिर कदम दर कदम एक्शन प्लान। फिर उन्होंने आयान को एक डायरी दी। उस पर लिखा था, योर ड्रीम्स नीड्स अ ब्लूप्रिंट। उन्होंने कहा, आज से ये 4 कदम रोज लिखना। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अगले 30 दिन में क्या करना है, मेरी टीम कौन है, मेरा पहला छोटा कदम क्या है। एक पल के लिए व्यापारी चुप हो गए, फिर धीमी आवाज में बोले, आयान, दुनिया तुम्हारा सपना देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया तुम्हारी योजना को रोक नहीं सकती। आयान की आंखों में चमक थी। इस बार सिर्फ कल्पना नहीं, एक रास्ता भी था। सपना उन लोगों का होता है जो डर से बड़ा निर्णय लेते हैं। आयान अब प्लान बना चुका था, लेकिन एक डर उसके दिल में अब भी था। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? उसके मन में यही सवाल घूम रहे थे। एक दिन वो फिर व्यापारी के पास पहुंचा, चेहरे पर घबराहट, दिल में बेचैनी। आयान बोला, सर, मैं प्लान बनाता हूं, लेकिन निर्णय लेने से डर लगता है, कहीं गलत पड़ा तो। व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोले, यही है वो जगह जहां 98% लोग हार मान लेते हैं। व्यापारी ने आयान को अपने घर के पिछवाड़े ले गए, जहां एक पुराना टूटा हुआ, जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा पड़ा था। आयान ने पूछा, ये क्या है? व्यापारी बोले, ये मेरा सबसे बड़ा गुरु है। आयान हैरान था। उन्होंने बताया, जब मैं 17 साल का था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, न घर, न स्पोर्ट, लेकिन मेरे पास एक सपना था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं अपने गांव को छोड़कर शहर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने परिवार को बताया। घर वालों ने मजाक उड़ाया, शहर जाकर क्या करेगा, तू असफल हो जाएगा। लेकिन व्यापारी ने उसी जंग लगे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इसी दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने आप से कसम खाई थी, या तो मैं सफल होकर वापस आऊंगा या कभी वापस नहीं आऊंगा। उस दिन मैंने फैसला किया और बस कर दिया। कोई दूसरी सोच नहीं, कोई प्लान भी नहीं। व्यापारी ने आयान से कहा, आयान, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो निर्णय लेने से डरते हैं। वो सोचते रहते हैं और उनकी जिंदगी सोचते सोचते खत्म हो जाती है। जो डर के बावजूद फैसला ले लेते हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वह पहला कदम उठा देते हैं। इन्हीं लोगों की किस्मत बदलती है। फिर व्यापारी ने आयान के सामने एक पत्थर फेंका। क्या देख रहे हो इसमें? एक पत्थर, आयान ने कहा। व्यापारी बोले, गलत। ये पत्थर बताता है जो चीज आप नहीं हिलाते वो हमेशा वहीं रहती है। आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। जब तक आप फैसला नहीं लेते
कुछ भी नहीं बदलता। उस रात आयन ने अकेले बैठकर सोचा, अगर मैं अभी फैसला नहीं लूंगा तो शायद कभी नहीं लूंगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने सपनों को पूरी शक्ति से पीछा करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। आज मेरा निर्णय पक्का है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर गई, जैसे दुनिया ने उसके लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। जो गिरकर उठते रहते हैं वही आखिरी में जीतते हैं। आयन ने निर्णय ले लिया था। उसके सपने साफ थे, प्लान बना था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक सुबह आयन को पहला बड़ा झटका लगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो महीनों काम कर रहा था वो रिजेक्ट हो गया। आयन ने सोचा, शायद मैं इस रास्ते के लिए बना ही नहीं हूं। उसका दिल भारी था, आंखों में निराश भर गई थी। वह व्यापारी के पास पहुंचा। आयन बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन सब कुछ टूट रहा है, शायद मुझे रुक जाना चाहिए। व्यापारी चुपचाप सुनते रहे, फिर बिना कुछ आयन को कहे जंगल की तरफ ले आए। पेड़, पत्ते, हवा, चारों तरफ एक अलग ही सन्नाटा था। व्यापारी आयन को एक छोटे से पौधे के पास ले गए जो बहुत कमजोर और पतला था। आयन ने कहा, ये तो कभी बड़ा नहीं होगा। व्यापारी मुस्कुराए, यही तो तुम जैसे लोगों की सोच होती है। उन्होंने मिट्टी हटाई और नीचे पत्थर दिखाई दिया। देखो आयन, ये पौधा कितना भी छोटा हो, ये पत्थर को चीर कर निकल सकता है। आयन हैरान रह गया, कैसे? यह तो बहुत छोटा है। व्यापारी बोले, क्योंकि इसमें एक चीज है, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश करने की ताकत। हर दिन ये थोड़ा थोड़ा धक्का देता है। हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 1 महीना कुछ भी ना बदले, लेकिन यह रुकता नहीं। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगता है और एक दिन पौधा पत्थर को फाड़कर ऊपर आ जाता है। व्यापारी ने आयन की आंखों में देखकर कहा, ये दुनिया ताकतवर लोगों की नहीं, लगातार कोशिश करने वालों की है। व्यापारी ने अपनी कहानी कहा। उन्होंने आगे कहा, जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था तो पहले 5 साल में 42 बार असफल हुआ। 42 बार लोगों ने कहा, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं रुकूंगा नहीं। और 6ठे साल दुनिया ने कहा, सबसे बड़ा विजेता कोई नहीं। लोग जीत देखकर ताली बजाते हैं, हार देखकर हंसते हैं, लेकिन पिछड़ा हुआ देखकर लोग डरते हैं, क्योंकि जिसे रोका नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। आयन की आंखों में फिर प्रकाश लौट आया। आयन ने सोचा, अगर एक छोटा पौधा पत्थर तोड़ सकता है तो मैं अपनी मुश्किलों को क्यों नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुखी के नहीं बल्कि हिम्मत के। आयन बोला, सर, मैं हार नहीं मानूंगा। 1 बार नहीं, 100 बार कोशिश करूंगा, लेकिन करूंगा। व्यापारी मुस्कुराए, यहीं से असली परसिस्टेंस, यही तुम्हारी जीत दिलाएगी। अकेले इंसान चल सकता है, लेकिन साथ में लोग हो तो वह उड़ सकता है। आयन पिछले कुछ दिनों से लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उतनी ही बड़ी समस्याएं सामने आ जाती। एक रात उसने स्वीकार किया, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर पा रहा। अगली सुबह वह व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई जगह मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। क्या अकेला इंसान सफल हो सकता है? व्यापारी मुस्कुराए, आयन, यह दुनिया एक सच पर चलती है। अकेला इंसान सीमित होता है, एक टीम वाला इंसान असीमित होता है। व्यापारी ने आयन को एक अनोखी सी जगह ले गए। वह उससे शहर से बाहर एक पुरानी फैक्ट्री ले गए। अंदर बड़े बड़े लोहे के गियर थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। व्यापारी ने एक छोटा सा गियर घुमाया और आयन की आंखें खुल गई। छोटा गियर घूमने से बड़ा गियर घूमने लगा, बड़ा गियर से पुरानी मशीन चल पड़ी।
आयान ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हुआ? ये छोटा सा पहिया पूरे सिस्टम को कैसे चला रहा है? व्यापारी बोले, यही मास्टरमाइंड की शक्ति है। हर पहिया छोटा है लेकिन मिलकर चलते हैं तो दुनिया बदल देते हैं। एक आइडिया कमजोर होता है, कई दिमाग मिलकर सोचे तो वही आइडिया अजय बन जाता है। व्यापारी ने कहा, तुमने इन्फोसिस का नाम सुना है? आयान ने कहा, हाँ सर, बहुत बड़ी कंपनी है। व्यापारी बोले, नारायण मूर्ति अकेले नहीं थे, वे 6 दोस्तों के साथ थे। हर रविवार एक ही टेबल पर बैठते, एक ही चीज सोचते, हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जो दुनिया बदलेगी। ना पैसा था ना बड़ा ऑफिस, लेकिन उनके दिमाग जुड़े हुए थे। आज इन्फोसिस अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है क्योंकि 7 दिमाग मिलकर एक सपना देखे थे। आयान ध्यान से सुन रहा था। व्यापारी ने आयान को एक दर्पण दिखाया। आयान, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम सब कुछ खुद करना चाहते हो और खुद करके इंसान सिर्फ थक सकता है, सफलता नहीं। फिर व्यापारी ने एक शक्तिशाली वाक्य बोला, बेटा, अपनी टीम चुनो, वो लोग जो तुम्हारे सपने पर तुमसे भी ज्यादा विश्वास करें। आयान ने पूछा, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरे मास्टरमाइंड में होना चाहिए? व्यापारी ने कहा, मास्टरमाइंड ग्रुप में ये 4 लोग जरूरी होते हैं जो आपकी ताकत बढ़ाए, जो आपको गलत होने पर भी गिरने ना दे, जो आपको सपने के लिए ईमानदार रहे, जो आपको देखकर जले नहीं बल्कि आपको और बेहतर बनने में खुशी हो। ये लोग आपकी जिंदगी बदल देंगे। आयान की जिंदगी में नया मोड़ आया। उस रात आयान ने 3 लोगों को मैसेज किया। एक उसका दोस्त जो डिजाइन में अच्छा था, एक लड़की जो मार्केटिंग जानती थी और एक पुराने शिक्षक जो उसे मार्गदर्शन देते थे। तीनों तैयार हो गए। पहली मीटिंग में ही ऐसे आइडियाज आए जो आयान ने अकेले कभी सोचा ही नहीं था। आयान ने महसूस किया, मैं अकेले चल रहा था, अब मैं उड़ रहा हूँ। व्यापारी ने दूर से देखा और मुस्कुराया। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। जब दिमाग जुड़ते हैं तो चमत्कार जन्म लेते हैं। आयान अब बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन व्यापारी जानते थे कि उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल वह अभी तक समझ नहीं पाया। एक शाम व्यापारी ने कहा, आयान, आज मैं तुम्हारे अंदर छुपी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाऊंगा। वे उसे शहर की पुरानी लाइब्रेरी में ले गए, जहां एक कमरा बंद था जिसे शक्ति कक्ष कहा जाता है। अंदर हल्की रोशनी थी, दीवारों पर सिर्फ महान लोगों की तस्वीरें थी। व्यापारी बोला, इन लोगों में एक बात कॉमन है, इनका जुनून सिर्फ प्रेम में नहीं बल्कि काम, सपनों और क्रिएशन में बहता है। आयान समझ नहीं पाया। सर, इसका मतलब? व्यापारी मुस्कुराए। हर इंसान में दो तरह की ऊर्जा होती है, शारीरिक, रचनात्मक। अगर तुम अपनी गहरी भावनाओं, इच्छाओं और जुनून को काम, कला, लक्ष्यों में बदल दोगे तो तुम्हारी क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक नदी रुक जाए तो बाढ़ आ जाती है, पर वही नदी दिशा पाकर बिजली बन जाती है। ऊर्जा गलत दिशा में बर्बादी, सही दिशा में कमाल कर देती है। आयान ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर भी एक आग है जो सही दिशा का इंतजार कर रही थी। अगले दिन व्यापारी उसे ले गए एक शांत कमरे में जिसे विस्पर रूम कहा जाता है। दीवारों पर कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अब बोलो, व्यापारी ने कहा। आयान हंसने लगा। यहाँ किसके साथ? व्यापारी बोले, अपने अवचेतन मन से। यह वह कमरा है जहां महान लोग अपने मन को आदेश देते हैं। आयान ध्यान से बैठ गया। व्यापारी धीमी आवाज में बोले, तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुम्हारा पूरा भविष्य छिपा है। इस पर जो छप पड़ती है वही असलियत बन जाती है। फिर उन्होंने आयान को एक अभ्यास कराया। मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ। जैसे ऐसे आयान यह बोलता गया, कमरे का सन्नाटा टूटता गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन इन शब्दों को सीख रहा है, सोच रहा है। आयान की आंखें चमकने लगी। व्यापारी बोले, याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम अपने मन को रोज बताते हो। फिर व्यापारी उसे एक तीसरे कमरे में ले गए जहां चारों तरफ धातु की एंटीना जैसे रॉड लगे थे। आयान हैरान। व्यापारी बोले, यह कमरा है ब्रेन एम्पलीफायर। दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। फिर व्यापारी ने आयान को एक
कोने में बैठाया और कहा, भागदौड़ में दिमाग शोर करता है, पर शांत होकर बैठो तो दिमाग आइडियाज पकड़ता है। आयान ने आंखें बंद की। कुछ मिनटों बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य प्रेरणा उसे छू रही है। व्यापारी ने पास आकर कहा, जब मन साफ और भावनाएं मजबूत हो तो ब्रेन यूनिवर्स के विचार पकड़ने लगता है। यही वह स्टेज है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं। आयान को महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा रचनात्मक हो गया है। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव था पहाड़ की चोटी। रात का समय था, चांद ऊपर था और नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। व्यापारी ने कहा, आयान, जो मैं अब सिखाने वाला हूँ ये केवल उन्हें मिलता है जो अपने मन पर पूरी पकड़ बना लेते हैं। आयान ध्यान से सुनने लगा। व्यापारी बोले, छठी इंद्रियां कोई जादू नहीं, यह वह स्टेज है जब आपका कॉन्शियस, आपकी इंट्यूशन, आपकी इमेजिनेशन एक साथ काम करती है। फिर उन्होंने चुप रहकर हवा को महसूस किया। आयान ने भी वही किया। कुछ सेकंड बाद आयान को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो जैसे कोई अंदर से कह रहा है, तुम सही रास्ते पर हो। व्यापारी ने मुस्कुरा कर कहा, यही है सिक्स सेंस। जब तुम सही काम कर रहे होते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें संकेत देता है, तुम्हें बस सुनना आना चाहिए। आयान की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था, सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, एक आंतरिक जागृति भी है। आयान अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। उसे अविश्वास, कल्पना, अवचेतन मन सब समझ आ चुका था। लेकिन व्यापारी जानते थे, आयान के भीतर अभी भी एक चीज बाकी है जो उसे रोक सकती है। उस रात उन्होंने आयान को शहर से बहुत दूर जंगल के एक पुराने घाटी में ले गए, जिसे लोग छाया घाटी कहते हैं। हवा ठंडी थी, अंधेरा गहरा था और वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। आयान डर गया। सर, यहाँ इतना भयानक जगह पर क्यों लेकर आए हैं? व्यापारी धीरे से बोले, क्योंकि बेटा, सफलता का असली दुश्मन किसी आदमी, हालात या समाज में नहीं, उसके अपने डर में छुपा होता है। आज तुम अपने डर से मिलेंगे। घाटी के बिल्कुल बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। व्यापारी ने मशाल जलाई और कहा, आयान, आज मैं तुम्हें डर के 6 भूत दिखाऊंगा जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अचानक हवा तेज चलने लगी और आयान को लगा जैसे अंधेरे से कोई आकर उभर रहा है। अचानक अंधेरे में एक दुबली छाया उभरी, फटे कपड़े, खाली कटोरी। छाया बोली, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर पैसा नहीं मिला तो, अगर सब खत्म हो गया तो? आयान ने शरीर में कंपकमी महसूस की। व्यापारी बोले, यही वह डर है जो लोगों को कोशिश करने से रोकता है। याद रखना, क्रियाशीलता गरीबी को हरा देती है। अगली छाया उभरी। यह भीड़ की तरह थी, हंसती, उंगली उठाती, ताने देती। आयान परेशान हो गया। व्यापारी बोले, यह डर सबसे तेजी से सपने मारता है। फिर उन्होंने आयान के कंधे पर हाथ रखा। जिस दिन तुमने लोगों की आवाज को अपनी आवाज से कम माना, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगला भूत कमजोरी, बीमार, झुका हुआ था। आयान बोला, क्या सच में बीमारी का डर रुकता है? व्यापारी बोले, हाँ। जो लोग हर वक्त क्या होगा सोचते हैं, उनका शरीर डर को सच बना देता है। डर बीमारी को बुलाता है, विश्वास स्वास्थ्य को। अचानक एक छाया टूटी हुई रोती हुई दिखी। उसकी आवाज गहरी थी, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया तो? आयान का दिल भारी हो गया। व्यापारी बोले, यही डर लोगों को दूसरों की खुशी करने का गुलाम बना देता है। पर याद रखना, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वे तुम्हें सपनों से नहीं डरते। एक झुकी हुई परछाई धीरे धीरे चलती हुई व्यापारी बोले,
लोग उम्र से नहीं, उम्र से होने वाली सीमाओं से डरते हैं, लेकिन असली उम्र मन की होती है। जिनके सपने नहीं मरते वे कभी बूढ़े नहीं होते। सबसे भयानक छाया अंधेरे से निकली, एक खामोश आकृति। आयान पीछे की ओर हट गया। व्यापारी ने कहा, यही सबसे गहरा डर है, लेकिन जो लोग मौत के डर को समझ लेते हैं वे जीवन को बहुत गहराई से जीतते हैं। हर दिन को आखिरी समझकर मेहनत करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 6 छायाएं धीरे धीरे गायब हो गई। घाटी में फिर सन्नाटा छा गया। आयान ने गहरी सांस ली और उसके सीने से एक भारी पत्थर उतर गया। व्यापारी ने कहा, बेटा अब तुम तैयार हो। जो डर को जीत ले उसके लिए पूरी दुनिया छोटी है। आयान की आंखों में चमक थी। उसने कहा, आज मेरा जन्म दोबारा हुआ है। व्यापारी मुस्कुराए। और दोस्तों, यही थी थिंक एंड ग्रो रिच की वह कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जागरण है, एक आवाज़ है जो आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने आई है। हम सबकी ज़िंदगी में एक सपना होता है। कोई पैसा चाहता है, कोई सम्मान, कोई आज़ादी, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि एक दिन वो खुद को साबित कर सके। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं, जो खुद से यह वादा करते हैं, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिखूँगा। नेपोलियन हिल हमें यही याद दिलाते हैं कि सफलता कहीं बाहर नहीं, वह आपके दिमाग में जन्म लेती है, आपके विचारों में, आपकी इच्छाओं में, आपके विश्वास में। हो सकता है आज आपका सफ़र मुश्किल हो सकता है आप अकेले हो, थके हो, टूटे हो, लेकिन याद रखिए, हर सफल इंसान कभी ना कभी वहीं खड़ा था जहां आप आज खड़े हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रुकना नहीं चुना। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले बस एक चीज़ सीखिए, वह एक सपना कौन सा है जिस पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया था। उसे फिर से उठाइए, उसे फिर अपना बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और आप उतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं जितना ऊंचा आप सोच सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जगाई हो, तो यह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर कहानी के साथ आपके सपनों को एक कदम आगे ले जाने का काम करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम आपकी सोच को थोड़ा और मजबूत और आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना सीखेंगे। तब तक सपने देखते रहिए, काम करते रहिए और याद रखिए, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, यह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत है।